हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ होगा। सुबह दोस्तों मार्केट खुलता है ऊपर, स्ट्रांगली ऊपर, और हम लोग, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम BTST में थे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। और हमने अपनी पोजीशन यहाँ कहीं, क्योंकि मेरे को इतना समझ में आ गया था कि भाई एक तो प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर प्रेशर तो ऊपर की तरफ है, ये चीज़ समझ में आ गई थी। 21,500 टू 21,600, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ आप लोगों को। पर मार्केट है दोस्तों, हम जो सोचते हैं उस तरीके से नहीं चलती है। पर इतना जरूर समझ में आ गया था कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर मार्केट में गड़बड़ है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो मैंने कल आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी, सिखाने की कोशिश की थी, कि पहले 5 मिनट की कैंडल को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, और उसके बाद की जो कैंडल्स होती हैं, 3-4 कैंडल होती हैं 9:35 तक, 40 मिनट तक, उनको आपने मार्क कर लेना है। ऐसा ही मैंने आप लोगों को कल समझाया था, पूरा का पूरा वीडियो बना करके दिया था। दोस्तों देखो, लर्न करोगे तो आपको अर्निंग होगी, और मैं जो चीज़ बताता हूँ वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अगर हम इसी को 3 मिनट के ऊपर कर लेते हैं तो और भी अच्छा हमें क्लियरिटी निकल करके आएगी। तो आप इसके अंदर ये इस तरीके से ये 2-3 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 कैंडल को भी लेंगे तो आपको यहाँ पर लेवल समझ में आ गया है कि मार्केट डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट को जाना कहाँ पर है। क्लियर? और हमारा जो लेवल था, उस लेवल को जब तक ब्रीच नहीं, अब स्पोर्ट लेवल भी निकल के आ गया कि भाई मार्केट के अंदर स्पोर्ट, क्योंकि हम लोग जो ट्रेल करते आ रहे हैं नीचे से, आप लोगों ने नोट किया होगा कि हर पॉइंट के ऊपर मैं आप लोगों को एक लेवल दे देता हूं जो कि एज ए स्पोर्ट काम करता है मार्केट के अंदर। यानी कि यहाँ पर भी हम लोगों ने, आप लोगों को मालूम होगा ध्यान से, कि यहाँ पर हमारे पास लेवल था, ठीक है, जो उसको ब्रीच करने का मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे गया, और यहाँ से ये 926 का लेवल मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक है, और 75 का, 75 तो सेम डे नहीं आया, पर अगले दिन मार्केट ऊपर खुला, और यहाँ से भी हमारे पास लेवल था बाइंग साइड के लिए, और ऊपर की तरफ हम उसे ट्रेल करते चले गए, फिर 225 बना, फिर ऊपर की तरफ जो भी लेवल्स हैं आप लोगों की नॉलेज में है, यहाँ पर भी हमारे पास लेवल 325 का बना था, जो कि यहाँ पे सेफ रहा था। तो जो लेवल्स हैं उसकी पावर कितनी ज़बरदस्त होती है। अब मार्केट के अंदर जैसे जैसे ऊपर जाती जाती है वो लेवल्स एक्सटेंड होते चले जाते हैं। तो आज जो लेवल था वो था 21,475। क्लियर? ये आप लोगों को ही मालूम है, सॉरी 425, यानी कि 25 के नीचे, 425 के नीचे तो भाई बाय साइड में रहना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप अगर यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, मैं अगर आपको दिखाऊं जो चीज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझा रहा था, तो मैं क्या कह रहा था दोस्तों, कि जो शुरू की ओपनिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर जो कैंडल्स होती है ओपनिंग, जैसे देखिए गुच्छा सा बना हुआ है ना, ठीक है, इसको आपने मार्क करना है। क्लियर? इसको आपने मार्क कर लेना है इस तरीके से। पहली कैंडल को छोड़ दीजिए, बाकी 4-5 कैंडल है उसको आप देख लीजिए कि किस तरीके से है। तो ये अगर मार्केट सपोर्ट लेगा तो वो वहीं से लेगा। आप देखिए यहां पे कल भी ऐसे ही सपोर्ट लिया था इसने। क्लियर? और यहां पर पहले वाला भी लेवल बना हुआ था इस तरीके से। तो ये यहां पर मार्केट को ऊपर उठना था, तो ये मार्केट ऊपर की तरफ गया। पर यहां पर अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि ये जो पॉइंट है ये कितना इंपॉर्टेंट था दोस्तों, 21,552 का, जिसको एक बार तोड़ा, फिर उसके बाद बचाने की कोशिश की गई, पर ऊपर पावर नहीं थी मार्केट के अंदर, और मार्केट यहां पे नीचे आ गया। क्लियर? तो यहां से सेल बन सकता था अगर आप इस सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करते हैं। हाँ, मेरा सिस्टम थोड़ा सा अलग है,
क्योंकि मैं इस तरीके के टेक्निकल चीज़ों पे काम नहीं करता हूँ। जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेगी मैं अपना ट्रेड जल्दी से लेता नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों का जो है ना, मेरा भी ऐसी बात नहीं है कि ये मिस नहीं हुआ, मेरा भी पूरा पूरा मिस हुआ है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं हम अच्छे प्रॉफिट में निकल गए। और यहाँ पर 425 का जो लेवल था हमारा, वो जैसे ही मार्केट ने ब्रीच किया, आप देखिए कि यहाँ पे एक लेवल भी है यहाँ पर टेक्निकल, उसको तोड़ता ही मार्केट चला गया। जब इसने यहां पर ये लो लगाया था तो ये तो मुझे आइडिया लग गया था कि 425 का लेवल जो है ना अब स्ट्रॉन्ग है। पर हम कहीं ना कहीं सिर्फ इतनी सी बात दिमाग में थी कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो बाय करेंगे, तो भाई मैं इस लेवल के ऊपर अगर निकलेगा तो मैं बाय कर लूंगा, वरना फिर हम लोग बाय नहीं करेंगे चाहे सेल ना करें। ठीक है, तो ये क्योंकि हमें ट्रेंड जब तक हमारा ऊपर की तरफ है तब तक हम उसके अंदर सेल साइड के मूवमेंट को कैच करने की कोशिश कम करते हैं, या तो हमें सेल का मूवमेंट मिले बिल्कुल ऊपर ही, यानी कि 425 ये टच करता और उसके बाद ये एक बार को ऊपर आता तो मैं जरूर इसके अंदर सेल की पोजीशन हम लोग लेते। ठीक है, पर रिट्रेसमेंट नहीं मिला, इस वजह से हमने सेल नहीं लिया। ठीक है, पर आप देखिए कि मार्केट ने किस तरीके से लेवल्स को फॉलो किया है। यहां पर 21,000 ये लो लेवल लगाने के बाद यहां पर लेवल बन गया था 21,425 का। ठीक है, अब नीचे की तरफ जाते जाते मार्केट ने लेवल्स को डाउन करना शुरू कर दिया है। तो यहां से अब कौन सा लेवल ऐसा है जो ब्रेक करेगा तो मार्केट के अंदर एक बार अपसाइड आएगा, तो उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। पर जो चीज मैंने अभी यहां पर आप लोगों को समझाई है वो बहुत जबरदस्त है दोस्तों, उसको समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखो, इसने इस लेवल को, मैं कुछ नहीं करता हूं, अगर मार्केट ऊपर की तरफ है तो मैं एक एज ए सपोर्टिव जो है ना इन लेवल्स को ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, चलो इसको नहीं करता, मैं इसको कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है 3-4 कैंडल्स के अंदर ही होता है, ओपनिंग के बाद पहली कैंडल को छोड़ के। ठीक है, अब यहां पर आप जहां पे मार्केट क्लोज हुई है आज, तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पर ये जो जगह है देख रहे हैं आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से यहां पर देखिए आप दोस्तों, ये आने वाले टाइम के लिए मैं लेवल मार्क कर रहा हूं, तो ये लेवल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहां पे अच्छे वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है ऊपर जाकर के फिर नीचे, यानी कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा मार्केट के अंदर तेजी नहीं आएगी। एक ऐसे ही एज ए एग्जांपल मैं आप लोगों को ये चीज समझा रहा हूं। अगर पीछे की बात करें यहां पर, तो इसके बीच में, इस एरिया के बीच में भी एक नंबर है जो कि आप ये इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से आप मार्किंग करके रखिए अपने चार्ट्स के ऊपर, पहले 3 मिनट को छोड़ करके बाकी के जो 4-5 हैं उनको मार्क करके रखिए। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो इनके ऊपर वाले लेवल्स को मार्क कीजिए, नीचे की तरफ जाती है तो नीचे, यानी कि अगर आप चाहें तो यहां पर एक इस तरीके से जोन जो है वो फॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपने यहां पर एक जोन फॉर्म कर दिया है हाई वॉल्यूम कैंडल्स के ऊपर। ठीक है, आप इस तरीके से इसको ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर हम बैंक निफ्टी पर जाएंगे तो आप लोगों को ध्यान होगा बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉइंट ऐसा था, ये वाला, दिस वन। ठीक है, सॉरी 47,800 ये लेवल है। ठीक है, ये इस लेवल ने सॉरी 700 का 650 का, इस लेवल ने इतने टाइम मार्केट को सपोर्ट लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि देखिए 15 मिनट का जो कैंडल बनता है यहां पर, उसको मार्क करते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, ठीक है, हटा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो ये वाला पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट था जो मैं आप लोगों को बता रहा था बार बार, क्योंकि ये शुरू के 3-4 6-7 कैंडल्स हैं, उसकी वजह से जो कुछ हुआ है। देखो मार्केट एग्जैक्टली वहां पे सपोर्ट लेता है। ठीक है, फिर दोबारा से सपोर्ट लेता है, फिर इसको तोड़ता है और नीचे गया।
आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस लेवल की पावर कितनी जबरदस्त है, यानी कि अगर आपके पास नंबर्स हैं और फोर्स है तो आप लोग यहां पर सेल अगर कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहां पे आराम से मिल गया है। क्लियर। तो ये जो पावर है वो इसके अंदर है। लेवल्स को समझिए आप, आपको समझ में आएगा। कल भी देखो ये मार्केट यहां से इस तरीके से गया था, तो ये इस जोन के अंदर पहली कैंडल को तो हम लेते नहीं है, ठीक है, पर सेकंड कैंडल सेकंड जोन को अगर आप देखेंगे, जो जोन यहां पर बन रहा है छोटा सा, आप देख पा रहे होंगे 3-4 कैंडल बाद की हैं, ठीक है, तो यहां से स्पॉट लिया उसने कल, समझ रहे हैं। अब मार्केट इसके ऊपर नीचे जाता है और पहला रेजिस्टेंस यहीं पर लेता है, फिर नीचे जाता है, उसके ऊपर होल्ड करता है, तो मार्केट बुलिश हो गया। देखो आप, सिंपल, समझ में आ गई बात आपको। इसी तरीके से मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, उसने झुरमुट इस तरीके से बनाया पर वो सस्टेन नहीं कर पाया, और तभी मैंने बोल दिया कि भैया यहां से निकल जाओ, ठीक है। बात समझ गए। ओपनिंग की जो कैंडल्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप ज़्यादा भी नहीं, अगर एक एक तो यहाँ पे बना सकते हैं जोन, पर हमारा क्या है कि हम फर्स्ट कैंडल को छोड़ करके जोन बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए इस लेवल के नीचे जाने के बाद मार्केट ने किस तरीके से रिएक्शन दिया है। क्लियर। अब ये तो हो गई बातें दोस्तों टेक्निकली, जो कि आप लोगों की नॉलेज में होनी ही चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो मेरे इस फार्मूले से अगर आपको चलेंगे, मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो आपको सपोर्ट पता होना चाहिए कि भाई ये सपोर्ट लेवल है, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा मैं सेल साइड में नहीं आऊंगा, ठीक है। आप यहां पर आकर के चेक कर सकते हैं कि आपका जो फोर्स है वो आपके फेवर में है या नहीं है। अब यहां पर फेवर में नहीं था तो मार्केट नहीं गया ऊपर भाई, ठीक है, वरना मैं अगर फोर्स अपसाइड में हो जाता तो मैं यहां पे बाय में होता ना। क्लियर। तो ये चीज समझिए ना, मैंने यहां पर ये सोच करके कि भाई 425 के आसपास मैं यहां पर एक बार बाय की कोशिश करूं, नहीं, ठीक है। वो किस लिए नहीं की, क्योंकि ये जो लाइन थी इसको तोड़ दिया था उसने, वरना मैं यहां पे एक बार वो कोशिश कर सकता था कि भाई स्टॉप लॉस लगा करके बाय साइड का ट्रेड लूं। क्लियर। पर फोर्स जिस तरीके से था मार्केट के अंदर, हम इतने ऊपर हाई लेवल से दोस्तों नीचे की तरफ गिर रहे हैं, इतने हायर लेवल से ऊपर की तरफ गिर रहे हैं। 1 2 3 4 दिन की सारी जितनी भी अपसाइड थी वो एक बार में ही उसने खत्म कर दी। क्लियर। अब इस तरीके की मार्केट में दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन बंदा ऐसा है कि इस मार्केट के अंदर अपने आप को सेव कर सकता है या पैसा कमा सकता है। टेक्निकली तो आप रहेंगे हमेशा अंधे में, ठीक है। कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग आप टेक्निकली, चाहे आपके पास ये नंबर्स कितने ही हो, ये इस तरीके के टेक्निकल्स कितने ही हो, आपको दिमाग में डर लगता ही रहेगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट यहां आकर के फिर दोबारा से ऊपर की तरफ ना चल पड़े, ठीक है। इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाना आसान नहीं होता है। पर जो मैं नंबर्स आप लोगों को देता आया हूं लास्ट टाइम से, कितने टाइम से आप नोट कर रहे होंगे कि मेरे नंबर्स जल्दी से टच नहीं होते हैं। अगर टच होते हैं तो फिर वो गड़बड़ होती है। क्लियर। और आज मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर नीचे मेंशन भी किया आप लोगों को 11 साढ़े 11 बजे का मैसेज कि भाई ट्रेंड चेंजिंग, सॉरी, हमारा जो सपोर्टिव लेवल है वो नीचे की तरफ 425 का है, यानी कि उसके नीचे वो टच हो गया तो मार्केट गई। अरे बाउंस का चांस भी नहीं लिया उसने, ठीक है। तो ये एक मार्केट के अंदर रीजन चाहे कुछ भी हो, पर लेवल्स के हिसाब से मार्केट को चलना बहुत जरूरी है। अब कल क्या होगा दोस्तों, सिंपल सी चीज है। एक मेरे पास लेवल है 21,075, ठीक है। आज मार्केट ने जो लो लगाया है 21,101 का लगाया है। अगर 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 हम अभी डॉ जोन्स की कंडीशन को देखें तो मार्केट यहां पे कंसोलिडेशन, मतलब थोड़ा सा अप जाता है फिर डाउन जाता है, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। इंडियन मार्केट भी जिस तरीके से फोर्सफुली डाउन होकर के बंद हुआ है, तो उसके अंदर पोटेंशियल अभी भी है नीचे जाने का, ऐसा नहीं है कि नहीं है।
ठीक है। और सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि हमारे हिंदुस्तान का मार्केट ही डाउन हुआ है और कहीं करेक्शन नहीं आया है। अब वो पॉलिटिकल रीज़न है कुछ या क्या है, एनीवेज पर लेवल से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कल कौन सा लेवल ऐसा रहेगा दोस्तों जिसके ऊपर जाने से, सस्टेन करने से मार्केट के अंदर पंप आने के चांसेस हैं, तो वो नंबर आप लोगों को मैं दे रहा हूं। ठीक है, आज मैं दे देता हूं आप लोगों को। डेली तो दोस्तों आप लोगों को नहीं दे सकता हूं, वो रीज़न आपको ही मालूम है। ठीक है, क्योंकि यहां पे कॉपी पेस्टर्स की कमी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं कि मार्केट के अंदर बाय की पोजीशन क्या होनी चाहिए और कहां तक होनी चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट पूरा का पूरा हम ऊपर की तरफ खींचते हुए चले जाएंगे। अगर वो होगा भी तो उसके लिए फोर्स बहुत तगड़ा होना चाहिए। पर जिस तरीके से कल निफ्टी के अंदर एक्सपायरी है, मार्केट एक छोटी रेंज में रहने की पूरी कोशिश कर सकता है। यानी कि अगर मार्केट 75 खुलता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, 75 खुलता है और मार्केट एक बार को ऊपर जाने की कोशिश करता है, मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है या फिर ऊपर ही खुलता है, जो भी है, तो एक रेजिस्टेंस का जो लेवल रहेगा दोस्तों, वो दो लेवल है। ठीक है, 275, ठीक है, मैंने मोटा मोटा बना दिया है यहां पर। ठीक है, मोटा मोटा बना दिया दोस्तों। ठीक है, से लेकर के 225, ये नंबर जो है, मैं इसको जो प्लॉट कर रहा हूं, ये लीजिए, ये आप लोगों के लिए ये वो नंबर है कि अगर मार्केट यहां से ही ऊपर खुलती है किसी वजह से, तो इसके लिए ये नंबर्स दोनों के दोनों रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। यानी कि बाय साइड प्रॉपरली देखा जाए तो वो जब तक नहीं बनेगा जब तक मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस करके नहीं चलेगा। ठीक है, शर्त सिर्फ यही है कि मार्केट 75-76 का लो लगा दे चल जाएगा, पर उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, या फिर ऊपर की तरफ खुले तो ये रेजिस्टेंस की तरह ये लेवल्स काम करेंगे। कर सकते हैं, आपको कैसे यूज करना है ये आप ही बेहतर तरीके से जानते हैं, पर इन लेवल्स के टच होने के बाद आपको सिर्फ बाय एंड डिप्स करना है। ये चीज मेरी बात को समझ लेना, क्लियर। और तब तक मैं ये कहता हूं कि कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, फंस जाओगे भाई, फंस जाओगे दोस्तों। क्योंकि हमारे पास कुछ तो, अगर हम रोड क्या कहते हैं, नदी पार कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में रोप होना चाहिए, और वो रोप यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। आज अगर हमारे पास 425 का लेवल नहीं होता, हम निकल तो गए भाई ऊपर, ठीक है, नहीं होता, और कोई आदमी यहां पे बाय करके बैठा रहता है, तो स्टॉप लॉस लगाता ही रह जाएगा वो। उसके पास कोई रोप नहीं है सहारा लेने के लिए। ठीक है, मेरी बात समझिए, मेरे लेवल्स की पावर क्या होती है। यानी कि आप यहां पर तब तक बाय साइड के लिए बारे में सोच सकते हैं, आपका लिमिटेड रहेगा लॉस अगर आप बाय साइड में हैं, जब तक मेरे लेवल को क्लिक नहीं करता है। अगर मेरे लेवल को क्लिक कर गया तो आप समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर आपको बाय में रहना ही नहीं है। चाहे मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट दे तो सेल के बारे में सोचो, पर बाय में रहना ही नहीं है, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट दे करके भी नीचे आना है उसको, पक्की बात है। यही रीजन था जो मैं आप लोगों को बार बार बोलता था इस जगह पर कि भाई नहीं, अभी नहीं बढ़ना है, घुसना है बाय साइड में। मार्केट नीचे जाएगा और फिर वहां से ऊपर की तरफ आएगा। 850 से पहले पहले कोई मतलब नहीं बनता है, 800 850 से पहले मार्केट में बाय करने का। कितने अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को यहां पे समझा रहा था, क्लियर। तो लेवल्स दोस्तों इसी तरीके से हैं, और इसी वजह से ही मार्केट ने जब यहां पे लेवल्स को क्लिक किया तो मार्केट पूरा पूरा देखो कहां तक, और हमने एक एक नंबर को यहां पे फॉलो किया है हर डिप, क्योंकि देखो मार्केट मौका तो डेली देती है। अगर मार्केट को नीचे भी जाना होगा तो मार्केट एक बार को पंप कोशिश जरूर करेगी इंट्राडे में ऊपर की तरफ जाकर के, और फिर नीचे। आपके पास वो पॉइंट होना चाहिए, उस पॉइंट के पास में अगर आप सेल करते हैं तो आपके पास कम से कम एसएल तो है, समझ गए।
वो एसएल क्लिक होगा तो फिर आपको सेल के बारे में सोचना ही नहीं है। ऐसा पॉइंट आपको अगर मिल जाता है तो इससे बेहतर दोस्तों कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मेरे लेवल्स आपको कुछ ना कुछ समझा करके ही देते होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।